महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक जिन्होंने बुद्ध धम्म साता समुद्र पर पहुंचाया, और परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको नमन। साथ में जिनका मिलिंद प्रश्न ये ग्रंथ मैं अभ्यास के लिए लिया हूँ, उसके संपादक भंते जगदीश काश्यप जी को मेरा नमन। साथ में कल तक हमने देखा था ऊपरी कथा, जिसके अंदर हमने जानकारी ली थी राजा की, मिलिंद राजा की, उसके बाद नागसेन जी के जन्म की, उसके बाद उनके तीनों गुरु की, और उसके बाद उनकी जो नियुक्ति हो गई या उनको जो सामने किया सब भिक्खुओं ने नागसेन को राजा के साथ द्वंद्व करने में, राजा के साथ शास्त्रार्थ करने में कह सकते हैं। तो उसके लिए बनते नागसेन को आगे किया था। उसके बाद हमने देखा कि बनते नागसेन को मिलने के लिए राजा मिलिंद चले गए। उन्होंने देखा, उनको पहली बार एक भय सा लगने लगा, उनका हार का डर उनको सताने लगा। ऐसा धीर गंभीर व्यक्तित्व बनते नागसेन से का था। आज हम शुरू कर रहे एक्चुअली जहाँ से प्रश्नोत्तरी शुरू हो जाती है, वो प्रश्नोत्तरी। मिलिंद प्रश्न उसके क में, लक्षण प्रश्न उसमें का पहला प्रश्न है पुद्गल प्रश्न मीमांसा। देखते हैं। तब राजा मिलिंद आयुष्मान नागसेन के पास गया और उन्हें नमस्कार तथा अभिनंदन करने के बाद एक और बैठ गया। आयुष्मान नागसेन ने भी उत्तर में राजा को अभिनंदन किया। उससे राजा के चित्तों को सांत्वना मिली। तब राजा मिलिंद ने पूछा, बनते आप किस नाम से जाने जाते हैं? आपका शुभ नाम? महाराज, नागसेन के नाम से मैं जाना जाता हूँ और मेरे सहब्रह्मचारी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। महाराज, यद्यपि माँ बाप नागसेन, सुरसेन, वीरसेन, सिंहसेन ऐसा कुछ भी नाम दे देते हैं, किंतु ये सभी केवल व्यवहार के लिए संज्ञाएं भर है, क्योंकि यथार्थ में ऐसा कोई एक पुरुष कौंस में आत्मा नहीं होता। तब राजा मिलिंद बोला, मेरे 500 यौवन 80,000 भिक्षुओं, आप सुन लो। आयुष्मान नागसेन ने कहना है, यथार्थ में कोई एक पुरुष नहीं है। उनके इस कहने को क्या समझना चाहिए? मतलब राजा ने पूछ लिया, आपका नाम क्या है? बनते जी ने बता दिया, मेरा नाम नागसेन है, लेकिन माँ बाप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन वो नाम से कोई एक आत्मा नहीं होता। यथार्थ में ऐसी बात होती है। तब राजा मिलिंद ने 500 यौवन और 80,000 भिक्षुओं को बोला कि यथार्थ में कोई एक पुरुष नहीं है, उसे कहने को क्या समझना चाहिए? मतलब भंते जी ने जो बताया, इसको कैसा समझा जाए? भंते नागसेन, यदि कोई एक पुरुष नहीं है तो कौन आपको चिवर, भिक्षा, शयनासन और ग्लान प्रत्यय देता है? कौन उसका भोग करता है? कौन शील की रक्षा करता है? कौन ध्यान की भावना का अभ्यास करता है? कौन आर्य मार्ग के फल निर्वाण का साक्षात्कार करता है? कौन प्राणातिपाता करता है? कौन अदन्नदाता करता है? कौन मिथ्या भोगों से अनुरुक्त होता है? कौन मिथ्या भाषण करता है? कौन मद्य पीता है? कौन इन 5 अंतराय कारक कर्मों को करता है? यदि ऐसी बात है तो न पाप है न पुण्य है। न पाप और पुण्य कर्मों का कोई करने वाला है, न कोई कराने वाला है। न पाप और न पुण्य कर्मों की कोई फल है। भंते नागसेन, यदि आपको कोई मार डाले तो किसी का मारना नहीं हुआ। भंते नागसेन,
तब आप कोई आचार्य भी नहीं हुए, कोई उपाध्याय भी नहीं हुए, आपकी उपसंपदा भी नहीं हुई। आप कहते हैं कि आपके सह ब्रह्मचारी आपको नागसेन नाम से पुकारते हैं, तो यह नागसेन क्या है? बनते क्या ये केश नागसेन है? नहीं महाराज। ये रोए नागसेन है? नहीं महाराज। ये नख, दांत, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड्डी, मज्जा, वक, हृदय, यकृत, क्लोम, प्लीहा, फुफ्फुस, आंत, पतली आंत, पेट, पखाना, पित्त, कफ, पीप, लोहू, मस, पसीना, मेद, आंसू, चर्बी, लार, लेटा, लसिका, दिमाग नागसेन है? नहीं महाराज। बनते तब क्या आपका रूप नागसेन है? नहीं महाराज। क्या आपकी वेदनाएं नागसेन है? नहीं महाराज। क्या आपकी संज्ञा नागसेन है? नहीं महाराज। नहीं महाराज। आपके संस्कार नागसेन है? नहीं महाराज। आपका विज्ञान नागसेन है? नहीं महाराज। बनते तो क्या रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान भी सभी एक साथ नागसेन है? नहीं महाराज। बनते तो क्या इन रूपादि में से कोई भिन्न नागसेन है? नहीं महाराज। बनते मैं आपसे पूछते पूछते थक गया हूँ, किंतु नागसेन क्या है इसका पता नहीं लगा। तो नागसेन केवल शब्द मात्र है। आखिर नागसेन कौन? बनते आप झूठ बोलते हैं कि नागसेन कोई नहीं है। तब आयुष्मान नागसेन ने राजा मिलिंद से कहा, महाराज आप क्षत्रिय बहुत सुकुमार है। इस दोपहरी में तपती और गर्म बालू तथा कंकड़ों से भरी भूमि पर पैदल चलकर आने से आपके पैर दुख रहे होंगे, शरीर थक गया होगा, मन अच्छा नहीं लगता होगा और बड़ी शारीरिक पीड़ा हो रही होगी। क्या आप पैदल चलकर यहाँ आए या किसी सवारी पर? बनते मैं पैदल नहीं किंतु रथ पर आया हूँ। महाराज यदि रथ पर आए हैं तो मुझे बतावे कि आपका रथ कहाँ है। महाराज क्या ईशा अर्थात दंड रथ है? नहीं बनते। क्या अक्षय रथ है? नहीं बनते। क्या चक्के रथ है? नहीं बनते। क्या पंजर रथ है? नहीं बनते। रथ की रस्सियां रथ है? नहीं बनते। रथ का लगाम रथ है? नहीं बनते। रथ का चाबुक रथ है? नहीं बनते। महाराज ईशा इत्यादि सभी एक साथ रथ है? नहीं बनते। महाराज ईशा इत्यादि के परे रथ है? नहीं बनते। महाराज आपसे पूछते पूछते मैं थक गया हूँ, पर यह पता नहीं लग रहा है कि रथ कहाँ है। क्या रथ केवल एक शब्द मात्र है? आखिर यह रथ है कहाँ? महाराज आप झूठ बोलते हैं कि रथ नहीं है। महाराज सारे जम्बू द्वीप में आप सबसे बड़े राजा है, भला किसी से डर कर आप झूठ बोलते हैं? 500 यौवनों और मेरे 80,000 भिक्षुओं, आप लोग सुने? राजा मिलिंद ने कहा, मैं रथ पर आया हूँ, किंतु मेरे पूछने पर कि रथ कहाँ है तो वो मुझे बता नहीं पा रहे हैं। क्या उनकी बातें मानी जा सकती है? इस पर उन 500 यौवनों ने आयुष्मान नागसेन को साधुकार देकर राजा मिलिंद से कहा, महाराज यदि आप दे सके तो उत्तर दे। तब राजा मिलिंद ने आयुष्मान नागसेन से कहा, बनते नागसेन मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ईशा इत्यादि रथ के अवयव के आधार पर केवल व्यवहार के लिए रथ ऐसा नाम है, एक नाम दिया गया है। महाराज बहुत ठीक, आप जान लिया कि रथ क्या है। इसी तरह मेरे केश और इत्यादि के आधार पर केवल व्यवहार के लिए नागसेन ऐसा नाम दिया गया है, परंतु परमार्थ के हिसाब से नागसेन ऐसा कोई पुरुष विद्यमान नहीं है। भिक्षुनी वज्रा ने भगवान के सामने कहा था, जैसे अवयव के आधार पर रथ संज्ञा होती है, उसी तरह स्कंदों के होने से एक सत्व जीव समझा जाता है। जैसे अवयव के आधार पर रथ संज्ञा होती है, उसी तरह स्कंदों के एक होने से एक सत्व समझा जाता है, एक जीव समझा जाता है। बनते नागसेन
आश्चर्य है, अद्भुत आश्चर्य है। इस जटिल प्रश्न को आपने बड़ी खूबी के साथ सुलझा दिया है। यदि इस समय भगवान बुद्ध स्वयं होते तो वो भी अवश्य साधुवाद देते। साधु साधु। नागसेन, तुमने इस जटिल प्रश्न को बड़ी खूबी के साथ सुलझा दिया। प्रश्न दूसरा, आयु विषयक प्रश्न। बनते नागसेन, आप कितने वर्ष के हैं? महाराज, मैं 7 वर्ष का हूँ। बनते, यहाँ 7 क्या है? क्या आप 7 है या केवल गिनती 7 है? उस समय सभी आभरणों से युक्त राजा मिलिंद की छाया पृथ्वी पर पड़ रही थी और जल पात्र में भी प्रतिबिंबित हो रही थी। उसे देखकर आयुष्मान नागसेन ने पूछा, महाराज, यह आपकी छाया पृथ्वी पर पड़ रही है और जल पात्र में प्रतिबिंबित हो रही है, तो महाराज, क्या आप राजा है या ये छाया राजा है? बनते नागसेन, मैं राजा हूं, यह छाया नहीं, किंतु छाया मेरे कारण ही पड़ रही है। महाराज, इसी तरह वर्षों की गिनती 7 है, मैं 7 नहीं हूं, किंतु मेरे कारण ही ये 7 वर्षों की गिनती हुई है, ठीक आपकी छाया की तरह। इसी उत्तर को सुनते ही राजा कह उठा, बनते नागसेन, आश्चर्य है, अद्भुत है, आपने इस जटिल प्रश्न को बड़ी खूबी से सुलझा दिया। प्रश्न तीसरा, पंडितवाद और राजवाद। राजा बोला, बनते नागसेन, क्या आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करेंगे? महाराज, यदि आप पंडितों की तरह शास्त्रार्थ करेंगे तो अवश्य करूंगा, और यदि राजाओं की तरह शास्त्रार्थ करेंगे तो नहीं करूंगा। बनते नागसेन, किस तरह पंडित लोग शास्त्रार्थ करते हैं? महाराज, पंडित शास्त्रार्थ में एक दूसरे को तर्क से लपेट लेता है, एक दूसरे की लपेटन को खोल देता है, एक दूसरे को तर्कों में पकड़ लेता है, एक दूसरे को पकड़ से छूट जाता है, एक दूसरे के सामने तर्क रखता है, वह उसका खंडन कर देता है, किंतु इन सब के होने पर भी कोई गुस्सा नहीं करता। महाराज, इसी तरह पंडित लोग शास्त्रार्थ करते हैं। बनते, राजा लोग कैसे शास्त्रार्थ करते हैं? महाराज, राजाओं के शास्त्रार्थ में यदि कोई राजा का खंडन करता है तो उसे तुरंत दंड दिया जाता है। इसे ऐसा दंड दो। महाराज, इस तरह राजा लोग शास्त्रार्थ करते हैं। बनते, मैं पंडितों की तरह शास्त्रार्थ करूंगा, राजाओं की तरह नहीं। आप विश्वास के साथ शास्त्रार्थ करें, जैसे आप किसी भिक्षु के साथ या किसी श्रामणेर के साथ या उपासक के साथ या आराम से रहने वाले किसी के साथ भी बातें करते हो, उसी तरह पूरे विश्वास से मेरे साथ शास्त्रार्थ करें, मत डरे। बहुत अच्छा, कह स्थविर ने शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया। राजा बोला, बनते, मैं पूछता हूं। महाराज, पूछे। बनते ने कहा। बनते, मैंने तो पूछा। महाराज, तो मैंने भी उसका उत्तर भी दे दिया। बनते, आपने क्या उत्तर दिया? महाराज, आपने क्या पूछा? तब राजा मिलिंद के मन में यह बात आई, अरे, यह भिक्षु पंडित है, मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकता है, मैं इनसे बहुत सी बातें पूछ सकता हूँ, किंतु शीघ्र ही सूरज डूबने वाला है। अच्छा हो यदि कल मेरे राजभवन में शस्त्रार्थ हो। यह विचार राजा मिलिंद ने देवमंत्री से कहा, देवमंत्री, आप अब भिक्षु से कह दे, कल राजभवन में ही शास्त्रार्थ होगा। यह कह राजा आसन से उठा, स्थविर नागसेन से छुट्टी ले घोड़े पर सवार हो मन में ही नागसेन नागसेन दोहराते चला गया। तब देवमंत्री ने आयुष्मान नागसेन से कहा, बनते, राजा मिलिंद की इच्छा है कि कल राजभवन में ही शास्त्रार्थ हो। बहुत अच्छा, कह स्थविर ने
निमंत्रण को स्वीकार किया। दूसरे दिन सुबह देवमंत्री, अनंतकाय, मंकुर और सब्बदीन राजा के पास गए और बोले, महाराज, क्या आज स्वामी नागसेन आवे? हाँ आवे। कितने भिक्षु के साथ आवे? जितने भिक्षुओं को चाहे उतने के साथ आवे। तब सब्बदीन ने बोले, महाराज, अच्छा हो यदि 10 भिक्षुओं के साथ आवे। दूसरी बार भी राजा ने कहा, जितने चाहे उतने साथ आवे। फिर सब्बदीन ने बोला, महाराज, अच्छा हो यदि 10 भिक्षुओं के साथ आवे। तीसरी बार भी राजा ने बोला कि जितने चाहे उनके साथ आवे। फिर सब्बदीन ने बोला, महाराज, अच्छा हो यदि 10 भिक्षुओं के साथ आवे। महाराज, अच्छा हो 10 भिक्षुओं के साथ आवे। राजा ने कहा, उनके स्वागत के लिए सभी तैयारी कर ली गई है। मैंने कहा, जितने चाहे उतने के साथ आवे। सब्बदीन 10 ही क्यों कहते हैं? क्या हम लोग भिक्षुओं को भोजन नहीं दे सकते? तब सब्बदीन चुप हो गया। तब देवमंत्री, अनंतकाय, मंकुर आयुष्मान नागसेन के पास जाकर बोले, बनते, राजा मिलिंद ने कहा है कि आप जितने भिक्षुओं को चाहे उनके साथ आवे। आज इसी बात पर मैं मेरा पढ़ना समाप्त करता हूँ। लेकिन आज हमने 3 प्रश्न लिए हैं। ये तीनों प्रश्नों में लक्षण प्रश्नों में गिना जाता है। एक, रथ किसको कहते हैं या व्यक्ति का नाम क्या होता है, इसके ऊपर किया गया तर्क। दूसरा, आयुष्य या जीवन का जो कालावधि है उसके ऊपर किया गया तर्क, आयुष्य विषयक तर्क। और तीसरा, पंडित और राजवाद, इनके ऊपर का तर्क। मतलब पंडित की तरह बात करेगा, राजा के अहंकार में शायद वो शिक्षा भी दे सके। तो ये सब मिलके बनते नागसेन ने राजा मिलिंद को शास्त्रार्थ के लिए जो बुलाया था उसका स्वीकार किया है। कल से शुरू हो जाएगा, जो शास्त्रार्थ शुरू होगा वो राजा के राजमहल में होगा। तो कल वापस उसी जगह से हम शुरू करते हैं। आज का तारीख है 8 जुलाई 2023। नमो बुद्धाय। जय भीम। थैंक यू।